तमूत वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु शत्रुल ईमान वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फी रिवायतिन फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। वान अब्दिल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तन्हक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़ इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सराए दहर है मुसाफिरो, यहाँ किसी का कोई मकान नहीं। ये सराए दहर है मुसाफिरो, यहाँ किसी का कोई मकान नहीं। गए तुझसे पहले बहुत गुजर, जरा देख कहीं उनका निशान नहीं। ये दुनिया अर्श के चमन थी पर मुझे मालूम न था, मैं कहीं और महावे सुखन था पर मुझे मालूम न था। मैं ये समझा था कि दुनिया में रहूंगा कायम, पर असल वतन तो कब्र था, मुझे मालूम न था। मैं ये समझा था कि दुनिया में बनूंगा दूल्हा, पर असल पोशाक कफन था, मुझे मालूम न था। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ नेक आमाल भी कर लो इस 4 दिन की जिंदगानी में। लोगों ने दीन को भुला रखा है, अपने आप को गफलत की नींद में सुला रखा है। अकबर मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने इस दौर में भी कुरान को खुला रखा है। सहाबा तो सहाबा थे जिनकी हर शब ईद होती थी, खुदा का कुर्ब उनको हासिल था, मोहम्मद की दीद होती थी। नमाज वाला मसनून दुरूद शरीफ तमाम हज़रात तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हज़रात उलमाए किराम और इज़्ज़त वाली हयादार मेरी पाक दामन माएँ बहनें बेटियाँ, आज एक मर्तबा फिर हम अलहाज चौधरी नईमुद्दीन साहब के इस डेरे पर जमा हुए हैं कि इस सिलसिले में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। मिले जुले 2 किस्म के जज्बात हैं, 2 बातें सामने हैं। पहले जब इस मौके पर हाजिरी होती, एक ही उन्वान होता कि इज्तिमाई शादियां हैं, और इस सुन्नत और मसनून तकरीब में मेरा तकरीबन हर दफा बयान हुआ और इसी मौजू पर बात होती। लेकिन आज एक और उन्वान साथ शामिल हो गया। आने वाले तकरीबन सारे हजरात उस उन्वान की हसासियत से वाकिफ हैं। सबको यकीनन मालूम है कि चौधरी नईमुद्दीन साहब के बड़े भाई चौधरी वसीमुद्दीन साहब, जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था इज्तिमाई शादियों का और गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा बने थे, वो चंद दिन पहले अपना दुनियावी सफर मुकम्मल करके हमसे जुदा हुए। उनका भी साथ सदमा ताजा ताजा है। चौधरी साहब ने बताया कि चौधरी वसीमुद्दीन साहब पाकिस्तान चंद दिन पहले आए ही इन्हीं शादियों के इनेकाद के लिए थे। वापसी की सीट भी कन्फर्म थी, लेकिन मेरे अल्लाह को मंजूर ये था कि अब जिस मुल्क से आए हैं उस मुल्क वापस नहीं जाना, बल्कि अब अगले मुल्क जाना है। वो चले गए, एक सिलसिला कायम कर गए।
चौधरी नईमुद्दीन साहब ने बताया कि उनका इतना बड़ा पुख्ता इरादा था, इस हवाले से अज़म था कि गरीबों की इस तरह की खुशियाँ, गरीबों में खुशियाँ बांटना, उनकी खुशियों में शरीक होना, उन पे खर्च करना, इसके लिए अगर तुम्हें जायदाद और ज़मीन भी फरोख्त करना पड़े तो कर देना, लेकिन गरीबों के घरों में खुशियाँ ज़रूर बांटना। मौलाना साहब एक हदीस बयान कर रहे थे जो आपने सुनी कि अगर कोई किसी मोमिन को खुश करे तो अल्लाह ताला उसको उसके बदले में जन्नत अता फरमाते हैं। यकीनन किसी को खुश करना, किसी के काम आना मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है। बहरहाल चौधरी वसीमुद्दीन साहब हमसे जुदा होकर चले गए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि हक़ तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। उनके सदका जारिया को, जो नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि जब बंदा दुनिया से जाता है, फौत हो जाता है, तो सारे उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। सिर्फ 3 चीज़ों का सवाब उसको दुनिया से जाने के बाद भी मिलता रहता है। उनमें एक सदका जारिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस इखलास और प्यार, मोहब्बत और जिस लगन के साथ, शौक के साथ अपनी जायदाद खर्च करके ये सिलसिला शुरू किया, ये उनका एक सदका जारिया है। और इंशाअल्लाहुल अजीज उनको इस सदका जारिया का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ता क़ियाम क़ियामत अता फरमाते रहेंगे। वैसे भी हम सब ने दुनिया से जाना है, और दुनिया से जाने के बाद जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, हम कब्र के हालात को नहीं जानते। हम ऊपर खड़े होते हमें पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगंबर आमना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही का इल्म अता फरमाया, उसमें आइंदा की बहुत सारी बातें मेरे अल्लाह ने अपने नबी को बावर करा दी, इल्म दे दिया। तो उनमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात ये इरशाद फरमाई जो अभी मैंने खुतबे में हदीस कोट की है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैयत अपनी कब्र में ऐसे होता है जैसे कोई बंदा पानी के दरिया, तालाब में, समुंदर में गर्क हो रहा हो, उसको बचने के लिए सहारे, मामूली सहारे की भी जरूरत होती है, उसकी इंतजार करता है। तो मैयत का कब्र में ये हाल होता है। फरमाया वो इंतजार करता है कि उसको वालिद की तरफ से, अम्मा की तरफ से, भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से कोई दुआ मिल जाए। फ़इज़ा लाहिक़तहु कान अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जब जमीन वालों में से कोई बंदा उसके लिए दुआ करता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया में जो कुछ है सबके मुकाबले में उस बंदे की दुआ मैयत को ज्यादा पसंद होती है। दुनिया से क्या ताल्लुक रहा अब इसका, अब इसको तो वो चीज चाहिए थी जो इसके पास पहुंची है। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला ला युदखिलु अला अहलिल क़ुबूर मिन दुआए अहलिल अर्ज़ अमसालल जिबाल। दुनिया वाले जब किसी मैयत के लिए कोई दुआ करते हैं, ये मामूली दुआ करते हैं, हम और कोई दुआ ना भी करें, अल्लाह हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए। अभी नमाज का वक्त है, इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करें कि भी नमाज भी अदा करें। तो जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसमें रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब तो पढ़ ही लेता है। इसी का ही मैयत को बड़ा फायदा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन वाले जब दुआ करते हैं, छोटी होती है बड़ी होती है वो तो उनके हिसाब से होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन वालों की दुआ को जब कब्र वाले के पास पहुंचाते हैं तो अमसाल अल जिबार, पहाड़ों जितना बड़ा बना करके इसकी दुआ को अल्लाह रहमत बनाकर पेश फरमाते हैं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवाती अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। फरमाया मैयत के लिए जिंदू की तरफ से सबसे बेहतरीन हदिया और गिफ्ट और तोहफा अगर कोई है तो फरमाया जिंदा लोगों का मैयत के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है। आज हम पता नहीं कितने रसूमात में घिर गए, नाक बचाने के लिए, अपना नाम नमूद के लिए, पता नहीं कितने रसूमात में हम घिर गए जिनका शरीयत में कोई तसव्वुर ही नहीं है। अमवाल भी खर्च करते हैं, वक़्त भी खर्च करते हैं और नाम नमूद के लिए सारा कुछ होता है, लेकिन असल जो चीज है उसको हम भूल चुके हैं। अगर आदमी नमाज ही में ये कह ले रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, सारे ईमान वाले जो दुनिया से जा चुके अल्लाह
उन सब की मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं और रहमत से मालामाल फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से अल्लाह ने हमें जो इस्लाम दिया है, ऐसा कामिल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी का हक अदा ना ही कर सके खिदमत का, जैसे उमूमन औलाद अपने माँ बाप के पूरे हुकूक अदा नहीं कर सकती जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह ने हमें जो इस्लाम दिया, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई आदमी जुमा के जुमा अपने वालिदैन दोनों या कोई एक चला गया है, उनमें से एक ही जो दुनिया से चला गया कब्र की जाकर हाजिरी दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को क़ियामत के दिन माँ बाप के फरमाबरदारों में भी लिख देता है, खिदमत गुजारों में भी लिख देते हैं, अल्लाह इसकी बख्शिश भी फरमा देते हैं। ये कब्र की ज़ियारत का हाल है। तो जो आदमी अपने माँ बाप को जीते जागते प्यार मोहब्बत की निगाह से देखता है, उसके इनामात का क्या आलम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोहब्बत की एक निगाह वालिदैन को देखने से अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा ने कहा, वइन्ना ज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रा, अगर कोई रोजाना 100 दफा देखे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर व अत्यब, उसकी रहमत में कौन सी कमी, कौन सा ठिकाना है उसकी रहमत का। बहरहाल मैं दुआ गो हूं कि हक तबारक व तआला चौधरी वसीमुद्दीन साहब के इस कायम करदा सिलसिले को जारी व सारी फरमाएं और इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता रहे और इसका पूरा अजर और सवाब मेरा अल्लाह उनकी कब्र पर पूरे का पूरा अपने शाया निशान उनको अता फरमाते रहे। जहां तक निकाह और शादी की बात है तो ये हमारे पैगंबर, सिर्फ हमारे पैगंबर की सुन्नत नहीं है, सिर्फ ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों की सुन्नत है। सिर्फ सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, उसकी अलग वजूहात हैं, बाकी 1,24,000 कमोबेश जितने नबी आए रसूल आए सब की शादियां हुई। शादियां निकाह करना सब नबियों की मुश्तरका सुन्नत है। 4 चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम अंबिया के मुश्तरका सुन्नत है। खुशबू लगाना, इतर खुशबू लगाना, मिसवाक करना, शर्म हया वाला होना और शादी निकाह करना। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब किसी बेनिकाही औरत के जोड़ का खामद मिल जाए रिश्ता करने में देर न करो। लेकिन आज हमारे यहां जो मुआशरे में एक गलत रस्म रिवाज शुरू हो गया कि जब तक ट्रक सामान का ना हो, ट्रालियां ना भर जाए सामान से, गरीब की बच्ची को कोई लेता नहीं। चौधरी नईमुद्दीन साहब, वसीमुद्दीन साहब, उनके बाकी बिरादरान, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए। हमारा इलाका पसमानदा इलाका है, ये गरीबों के लिए अच्छा सहारा बने हैं। कई सौ बच्चियों की शादियां कराकर उनकी खुशियों में शरीक हुए। और मुझे वो अल्फाज एक दफा चौधरी साहब के याद हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि ये बच्चियां आज के बाद मेरी बेटियां हैं, जिन बच्चों के यहाँ निकाह हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इन बच्चियों को कभी गुस्सा आ जाए तो इनको नहीं मारना, इनकी जगह मुझे आके मार लेना है। ये अल्फाज बड़े बड़े माना खेज अल्फाज हैं, काश कि हमें इनकी कदर सही माना में समझ आ जाए। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 11 निकाह फरमाए इंतहाई सादगी के साथ। बाज निकाह तो ऐसे भी हुए, नबी अलैहिस्सलाम के पास वलीमे की गुंजाइश नहीं थी तो आपने सहाबा किराम से फरमाया अपने घर से खाना ले आओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्तरखान के बैठ के खाना खा लो, आमना के लाल का वलीमा हो गया। आज हम जिन खराफात में घिर गए, गरीब के लिए शादी करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी साहब का इस हवाले से कि उन्होंने एक सिलसिला कायम किया, गरीब के लिए बड़ा सहारा बने। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने निकाह हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, आपने चारों बेटियों के निकाह फरमाए। मैं चाहूंगा कि जिनका अकीदा सही है वो आमना के लाल को अल्लाह के नबी मानते हैं, अपनी जुबान से कह लें अल्लाह के नबी की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। जिनको अल्लाह ने जुबान दी है और वो बिल अदा नहीं करते, वो कह लें नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। इन चारों के अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में निकाह फरमाए और 3 इनमें से नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दुनिया से जा चुकी थी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की वफात के वक़्त सिर्फ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाकी थी। इसलिए जब वो आती तो बाकी 3 की मोहब्बत भी
सैयदा आमना के सर पे अल्लाह ने रख दी थी। इसलिए जब सैयदा फातिमा आती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर इस्तकबाल फरमाते, पेशानी पर बोसा देते, आमना के लाल अपनी लख्त जिगर को वहां बिठाते जहां खुद हुजूर बैठते थे। और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी नबी अलैहिस्सलाम का इसी तरह बढ़कर इस्तकबाल फरमाती और नबी अलैहिस्सलाम के सर का बोसा लेती और वहां बिठाती जहां सैयदा फातिमा अपने लिए बैठना पसंद करती थी। माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है और औलाद को माँ बाप से मोहब्बत होती है। मैं कुर्बान कर दूं सारी दुनिया के माँ बाप की मोहब्बत को आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत पर जो नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बनात और अपनी 4 बेटियों के साथ थी, अपने बेटों के साथ थी। जिस नबी को उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत थी, उस नबी को अपनी औलाद के साथ, अपनी आल के साथ कितनी मोहब्बत होगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 कान 2 आंखें रखते हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम के असहाब को भी पूरी इज्जत देते हैं और नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को भी हम पूरी अहमियत और उनके साथ मोहब्बत और उनके साथ मोहब्बत रखना अपने ईमान की जरूरियात में से समझते हैं। बहरहाल मैं यह अर्ज कर रहा था कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शादियां की, 11 निकाह फरमाए नबी अलैहिस्सलाम ने, 4 बेटियों के निकाह किया आपने, सहाबा किराम के निकाह हुए, अल्लाह के नबी शामिल होते रहे, दुआएं करते रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा की शादी खुद करवाई भी। चौधरी साहबान ने, बिरादरान ने गरीबों की शादियों में इतना खर्च करके अल्लाह के नबी की सुन्नत को भी जिंदा किया है। एक साहबी आए नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, शक्ल के बेचारे सादा थे। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम ने देखा तो फरमाया, जुलैबीब अला ततज़व्वज, क्या तू शादी नहीं करेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह, मुझ जैसे बंदे को कौन देगा रिश्ता? आपने फिर फरमाया, फिर वही जवाब, आपने फिर सवाल फरमाया, फिर वही जवाब। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जाओ फला अंसारी के घर में, उसको जाकर मेरा सलाम भी दो, मेरा पैगाम भी दो। कुर्बान जाऊं उन सहाबा की अजमत पर जिनको सलाम आमना के लाल के पैगाम आमना के लाल के पहुंचे, पैगाम पहुंचा, सलाम पहुंचा, खुशकिस्मती की इंतहा, रिश्ता हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और घर आबाद कर दिया। आमना के लाल ने अपने सहाबा की शादियां कराई भी। तो इसलिए ये सिलसिला बहुत अच्छा सिलसिला है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले को मजीद तरक्की नसीब फरमाए। बाकी भी इस इलाके में बड़े मुखय्यर हजरात, मुतमव्वल हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह जिसको हिम्मत दे, तौफीक दे, वो इस काम में आगे बढ़े और एक अच्छा तरीका हमारे इलाके में चला, इसको बढ़ाना चाहिए। मुतमव्वल साहिब हैसियत हजरात इसमें गरीबों का तामुन करें, उनकी खुशियों में शरीक हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, नमाज भी पढ़नी है ना? क्यों जी? नमाज भी तो पढ़नी है। अच्छा जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह भी किए, सहाबा कराम के निकाह भी हुए, अल्लाह के नबी के औलाद के निकाह भी हुए और रिश्तों के इंतखाब के लिए आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मेयार हमें दिया है, आज हमने उस मेयार को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि आज गरीब की बच्ची लेने के लिए कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिश्ते उमूमन 4 वजह से होते हैं, माल की वजह से, जमाल की वजह से, खानदान की वजह से और दीन की वजह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फुर बिज़ाति दीन, तू दीन वाली औरत के साथ शादी करके अपने आप को कामयाब बना, इसी में तेरी कामयाबी है। वक्त गुजरने के साथ हुस्न खत्म हो जाता है, माल वैसे हाथ पांव की मैल है, खानदान कोई काबिल कदर चीज नहीं है उस पर फख्र करना, लेकिन दीन एक ऐसी चीज है जो वक्त गुजरने के साथ और बढ़ता है, ताल्लुक में अल्लाह में और इजाफा होता है, बरकत और ज्यादा होती हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन में यार अपनी औलाद के रिश्ता करने का जो मुंतखब फरमाया, मैं उसके लिए सिर्फ 2 मिसालें अर्ज करूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक नहीं 2 बेटियां सैयदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई, जिन्हें जिन्नूरैन कहा जाता है। कितना अच्छा मकाम था, हया का पुतला कि जिसका हया आमना के लाल खुद फरमाते, उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन, हबीब खुदा मखदूम कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफी में बैठे हुए थे, मेरे अब्बा अबू बकर आए, अल्लाह के हबीब से इजाजत मांगी, आने की इजाजत मिली, अल्लाह के नबी जैसे बैठे थे वैसे ही रहे। उमर फारूक आजम आए, इजाजत मांगी, आप वैसे ही रहे। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, इजाजत मांगी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर को रोक, उस्मान को रोको,
1 मिनट के लिए उस्मान को रोका गया। अल्लाह के हबीब सीधे होकर के कपड़े संभाल करके बैठे, फरमाया अब उस्मान को आने दो। बातचीत हो गई, चले गए। अम्मा फरमाती है मैंने अर्ज किया आका मेरे अब्बा अबू बकर आए, आप बेतकल्लुफी से बैठे थे, बैठे रहे। उमर फारूक आजम आए, आप जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। उस्मान गनी आए तो आपने इस तरह का अंदाज इख्तियार फरमाया, सीधे होकर बैठे, कपड़े संभाल लिए। तो कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, महबूब रब्बिल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा मेरा उस्मान वो हया वाला है कि इससे तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों उनका हया ना करूं। यानी अगर उस हाल में मैं रहता तो हया की वजह से उस्मान अपने अंदर की बात ही ना बयान कर सकता, आने की वजह ही ना बता सकते, इसलिए मैं उठ के सीधा होकर बैठ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक नहीं अपने 2 लख्त जिगर उस्मान गनी को दिए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी पाक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी इंसानी तारीख में कोई शख्स ऐसा खुश नसीब नहीं कि जो 2 दफा दूल्हा बन करके किसी नबी के दरवाजे पर गया हो। तारीख इंसानी में अगर कोई ऐसा शख्स है खुश नसीब तो वो सैयदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सखावत के बादशाह हैं, हया के बादशाह हैं और जामिउल कुरान है हमारे पास। आज कुरान जिस शक्ल में है ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस उम्मत मुस्लिमा पर एहसान है। हम इस एहसान को कहां भूल सकते हैं। और दूसरी मिसाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों के इंतखाब के लिए सैयदना हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब है, जो इल्म में हिकमत के बादशाह थे, विलायत के बादशाह हैं और शुजाअत के भी बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने कितने कमालात से नवाजा। सैयदना हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी और छोटी लख्त जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दी। और एक बात और भी है कि एक दफा सैयदा फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान आपस में जैसे मियाँ बीवी की बातें होती हैं, कोई शकरंजी पैदा हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सैयदा फातिमा मुरझाई बैठी थी। आपने फरमाया फातिमा तेरा मुरझा जाना तेरे अब्बा को कहां बर्दाश्त और पसंद है, बर्दाश्त ही नहीं, क्या बात है। आमना के लाल मेरे घर वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया कि बस मेरी उनसे कोई बात हो गई, नाराज होकर वो घर से बाहर चले गए। मैं कुर्बान कर दूं दुनिया के सारे जितने भी सुसर हैं, सारी दुनिया के ये सुसर कुर्बान हो जाएं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेमिसाल सुसर आमना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत और शफकत पर। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर निकले बेताब होकर, पूछा साहब किराम से अली को किसी ने कहीं जाता देखा है। एक साहबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो मस्जिद में जा रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद को तलाश करने जा रहे हैं। आज इसकी कोई मिसाल पेश करना हमारे लिए इतना इंतहाई मुश्किल है, जैसे महाल हो बात कि ससुर अपने दामाद नाराज को तलाश करे, मना करके घर में लाए। लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को तलाश किया। गए तो देखा दाढ़ी पर मट्टी लगी हुई है, पिंडलियों पर मट्टी है और जमीन पर लेटे हुए हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर पांव पे पांव रखा, दबाया और फरमाया कुम या अबा तुराब, मिट्टी वाले उठ जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन हैं, सैयदुल औलिया हैं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इन अल्फाज कहने में वो मजा नहीं आता था। खुद फरमाते थे मुझे अबू तुराब को मिट्टी वाला इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन मुझे तुम कहते हो, सैयदुल औलिया मुझे मखलूक कहती है, लेकिन मिट्टी वाला अबू तुराब मुझे आमना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस किताब से नवाजा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया चलो घर आए, दरमियान में बिठाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा अली तेरा शौहर है, याद रखना अगर अली तो इससे नाराज हुआ और तेरी मौत आ गई तो मैं तेरा अब्बा मोहम्मद करीम तेरा जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अगर गया तो तुझसे नाराज जाऊंगा। सईदा फातिमा रोई, माफी मांगी, अब्बा जान आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी। फिर अल्लाह के हबीब ने हजरत अली की तरफ चेहरा फरमाया, मैं अली ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब इसको तकलीफ होती है तो वो तकलीफ आमना के लाल के जिगर को पहुंचती है। हजरत अली ने रोकर माफी मांगी, आमना के लाल आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का भी लिहाज फरमाया, दामाद का भी लिहाज फरमाया। आज हमारे जो घर उजड़े हुए हैं उसकी एक वजह यह भी है कि हम सिर्फ एक तरफ से बात सुनते हैं और
दूसरी तरफ से बात सुने बगैर फैसला कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल जुड़ते नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी और दोनों के दिल को जोड़ा और दुआए खैर फरमाकर आमना के लाल आ गए। आज भी उनकी मोहब्बत की दास्तानें हमारे ईमान को ताज़ा कर रही हैं। इसलिए चूंकि नमाज का वक्त मैं बार बार कह रहा हूं, चौधरी साहब के कहने और इसरार पर उनकी दिलजोई के लिए मैंने चंद बातें मजीद अर्ज कर दी हैं। मैं इतने ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता था, चूंकि अभी निकाह का खुतबा भी होना है, दुआ भी है, फिर उसके बाद खाना भी है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिस शादी में अल्लाह का फरीजा नमाज कज़ा हो जाए, उस शादी में क्या बरकत होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की जब शादी हुई तो पहली रात हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बाद, हुस्न तहारत के बाद बीबी ने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी। तहज्जुद की नमाज में 5 पारे कुरान पढ़े। आज हमारी शादियों पर जब नमाजें हाजी नमाजी कदा कर देंगे तो शादियों में क्या बरकत होगी। इसलिए मैं 10 बरसा तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा और दूल्हा दुल्हन जितने जोड़े हैं वो भी नमाज अदा करें। अल्लाह का फरीजा किसी सूरत में माफ नहीं है सिवा मजबूरी के अय्याम के। बाकी नमाज सब ने पढ़नी है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। मैं फिर दुआ गो हूं कि हक तबारक व तआला इस सिलसिले को आइंदा भी मजबूत तरीके से जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और चौधरी वसीमुद्दीन साहब के लिए फिर दुआ गो हूं कि हक तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए, उनके दरजात भी बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से मुनव्वर और रोशन फरमा दें, कब्र को जन्नत का बाग बना दें। अल्लाह हम सबको भी मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।